चार धाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या पर सवाल। एनजीटी ने अपनाया कड़ा रुख। उत्तराखंड सरकार से पूछा सवाल, दुर्घटना का जिम्मेदार कौन। चार धाम यात्रा में बढ़ती यात्रियों की संख्या हमेशा चर्चाओं में रही है। बढ़ती संख्या से यात्रा के दौरान नजर आती अव्यवस्था को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब इसी बीच एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछा है कि यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि इस बार चार धाम यात्रा के शुरुआत में कई तरह की असुविधाओं की शिकायतें सामने आई थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा। स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से कई सख्त कदम उठाए गए और फिर धामों में यात्रियों की क्षमता को निर्धारित करने पर जोर दिया गया। फिलहाल इस पर आगे काम होगा या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड के चार धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने राज्य के पर्यावरण विभाग के सचिव से पूछा है कि दुर्घटना की स्थिति में किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एनजीटी ने मामले में राज्य के पर्यावरण सचिव को सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर पर ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जिस तरह से बढ़ती भीड़ के कारण कई अव्यवस्था देखने को मिल रही है और शासन प्रशासन के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं, ऐसे में एनजीटी द्वारा पूछा गया सवाल वाजिब माना जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का चार धाम यात्रा पर आना और फिर अव्यवस्थाओं के कारण यदि कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि यात्रा के दौरान पैदल मार्ग पर यात्रियों को रोका जाता है। हजारों लाखों की संख्या में यात्री एक जगह पर घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ऐसे में इतने यात्रियों का दबाव क्या वो मार्ग सहन कर पाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बीते सप्ताह बारिश के कारण आई तबाही जीता जागता उदाहरण है, जब हजारों यात्री फंस गए जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बादल फटने और भूस्खलन के कारण कई सड़कें बाधित हुई तो कई मार्ग वॉश आउट हो गए। यहाँ तक कि जो पुल इन दिनों सेना द्वारा बनाया गया था वो भी बीते दिन हुई बारिश के कारण बह गया और ऊपर से बड़ी संख्या में यात्रियों का भार। ऐसे में समय आ गया है जब यात्रियों की संख्या और धामों की क्षमता को लेकर स्टडी की जाए, ताकि हर साल होने वाली चार धाम यात्रा में यात्री भी पहुंच सके और उन्हें कोई असुविधा भी न हो। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।